सोशल मीडिया यानी ट्विटर के जरिए 2/6/2022 की आधी रात के करीब छेड़छाड़ की घटना देखने को मिली। पीड़ित से एसएचओ पीएसपीआईएनए मेट्रो द्वारा संपर्क किया गया और उसका बयान प्राप्त किया गया, जिसमें उसने उल्लेख किया कि वह गुरुग्राम की रहने वाली है और 22 को रात के समय ट्विटर के माध्यम से हमें कंप्लेंट प्राप्त हुई थी। एक महिला है, उन्होंने ट्विटर पर कहा था कि जोरबाग मेट्रो स्टेशन में दोपहर के समय उनके साथ किसी ने अश्लील हरकत की है। ये कंप्लेंट उन्होंने वहाँ पर स्टेशन पर खड़े एक सीआईएसएफ के कांस्टेबल जो शायद ऑफ ड्यूटी थे उनको बताई, जिन्होंने उनको मिसलीड करके सीआईएसएफ कंट्रोल रूम में भेजा और उसके बाद उनके एक्यूज के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई। जब हमें इस कंप्लेंट का पता लगा तो सोशल मीडिया के माध्यम से ही हमने उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल लिए कंप्लेनेंट के, और ये वाले हमने कॉल है इसको हमने जो कंसर्न हमारे मेट्रो के एसएचओ हैं और उनके डीसीपी तक कार्यरत थे हरेंद्र, तो उनको हमने ये फॉरवर्ड की थी। जब ये कंप्लेंट मिली तो उसके बाद आगे की कार्रवाई क्या हुई, कैसे हुई, उसके लिए मैं हरेंद्र जी से कहती बताएंगे। पिछले महीने 2 जून को जोरबाग मेट्रो स्टेशन पे एक सेक्सुअल हरासमेंट का केस हुआ था। इसमें करीब 1:50 के आसपास एक महिला को एक पुरुष यात्री ने, जो उस ट्रेन में साथ में ही जा रहा था, उसने इस तरह से दुर्व्यवहार किया था। उस समय ये रिपोर्ट हमारे नोटिस में नहीं आई थी, लेकिन रात में जब ट्विटर के माध्यम से ये हमारे नोटिस में आई तो उसके बाद गुड़गांव निवासी इस महिला के घर पे हमने उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया और सुटेबल जो एक्शन बनता था वो स्टार्ट किया। अप्रोप्रिएट सेक्शंस में केस दर्ज करके हमने 8 टीमें बनाई और करीब 100 से ज़्यादा लोग इस टीम में लगाए गए, क्योंकि एक्यूज़ के बारे में हमें सिवाय उसके कुछ स्नैप्स के जो सीसीटीवी फुटेज से हमने रिट्राइव की थी, कुछ भी अवेलेबल नहीं था। और आप जानते हैं कि करीब 200 से ज़्यादा मेट्रो स्टेशन है दिल्ली एनसीआर में, और उसकी मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक थी इसका कुछ पता नहीं लग पा रहा था। हमारी सभी टीमों ने सैकड़ों घंटों की सीसीटीवी फुटेज, मेट्रो ट्रेन के अंदर की सीसीटीवी फुटेज, स्टेशंस, एग्जिट्स, एंट्री पॉइंट्स, उन सब को कवर करके हम लोग इस नतीजे पे पहुँचे कि एक्यूज्ड बाई फेस आइडेंटिफाई होने लगा और उसकी मूवमेंट हमने विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन, मालवीय नगर, हौज खास, आईएनए, जोरबाग, इन स्टेशन पे उसकी मूवमेंट देखी गई। लेकिन वो मेट्रो में चढ़ता कहाँ है, उतरता कहाँ है, इसके बारे में हमें तब तक पता नहीं चल पाया था। हमने अपने इन्वेस्टिगेशन में और टीमें जोड़ी और इंटेंसिफाई किया और हमने ओरिजिन स्टेशंस जहाँ से मेट्रो खुलती हैं और जहाँ टर्मिनेट होती है, फॉर एग्जांपल इस रूट पे समयपुर बादली से लेकर हुडा सिटी सेंटर तक, उन सब स्टेशंस पे स्कैन करना शुरू किया। और काफ़ी मशक्क़त के बाद हमें सफलता मिली जब हमने एक्यूज़ को सुल्तानपुर मेट्रो स्टेशन से इंटर करते हुए देखा। जब हम रिवर्स में गए तब हमने मेट्रो स्टेशन के नीचे रेहड़ी से कुछ फल खरीदते उसको देखा। साथ ही पास में एक बार्बर शॉप था जहाँ पे उसकी एंट्री होती है 20 मिनट के लिए, तो हमने ये गेस किया कि वहाँ पे वो शेव कराने या हेयर कटिंग के लिए गया होगा। जब हमने बार्बर से पूछताछ की तो हमें कुछ और क्लूज मिले, और मोड ऑफ पेमेंट्स को भी जब हमने एनालाइज़ किया तो हमें एक्यूज़ के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली। और जो हमारे सीसीटीवी फुटेज थे जब हमने उससे मैच कराया तो वी इस्टेब्लिश्ड कि एक्यूज़ का नाम मानव अग्रवाल है, जो कि कोटला मुबारकपुर दिल्ली का रहने वाला है। साथ ही गुड़गांव में भी उसका एक इस्टेब्लिशमेंट है। उसके मूवमेंट को जब हमने सर्च करना शुरू किया तो 2 तारीख इंसिडेंट वाले दिन की मूवमेंट और उसके लोकेशंस बिल्कुल मैच कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली 4 तारीख को करीब 12 बजे वो यहाँ से इंडिगो की फ़्लाइट से नेपाल चला गया था, लेकिन हमारी कामयाबी ये थी कि हमने उसको पहचान लिया था और हम उसके पकड़े जाने का प्रयास जारी रख रहे थे। और आगे हमारी टीमों ने मेहनत जारी रखा और डीसीपी मेट्रो जो बाद में इस इन्वेस्टिगेशन से जुड़े, उन्होंने जब इंडिया में वो आया तो उसको गिरफ्तार किया है। इसके बारे में जितेंद्र मणि आपको बताएंगे। ये जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखती है और जब से नेपाल में उसकी लोकेशन मिली हमने लगातार अपनी टीमें डिप्लॉय रखी और उसके घर पे और उसके जो गुड़गांव का ठिकाना है या यहाँ जो साउथ दिल्ली का है, लगातार अपनी टीमें लगाए रखी हमने। 10 से अधिक इंस्पेक्टर इसमें हमने डिप्लॉय कर रखे थे अपनी टीम के साथ, और अपनी इंटेलिजेंस के आधार पे आज हमने उसको साकेत एरिया से गिरफ्तार किया। और उसमें हमारे राजू चौक के जो इंस्पेक्टर थे जो पर्टिकुलर उस जगह पर डिप्लॉय थे, उन्होंने उसको गिरफ्तार किया वहाँ से। और हम कोशिश करेंगे कि इसको कोर्ट में अधिक से अधिक सज़ा मिले और आगे के जो अपराधी हैं इस तरह के जो गलत काम करते हैं उनको एक नज़ीर मिले।
और कोई आगे इस तरह की वारदात न करे। वैसे भी जो दिल्ली पुलिस है इसके लिए बड़े सख्त विचार रखती है जो इस तरह क्राइम करते हैं महिलाओं के विरुद्ध, और आगे हम कोशिश करेंगे कि इस तरह कोई अपराध एक तो न हो। हम प्रिवेंशन भी रखते हैं, अपने मेट्रो में लेडीज स्टाफ को भी हम बीचेज में भेजते हैं कोई इंटरेक्शन करने के लिए लेडीज़ के साथ। अगर उनकी कोई दिक्कत होती है उसे उसका भी हम निदान करते हैं, और यदि कोई अपराध हो जाता है तो उसको समय जल्दी से जल्दी पकड़ के और उनके विरुद्ध अधिक से अधिक सज़ा दिलाने का कार्रवाई करने का हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद। भागने और आने के बीच में इस तरह से ये वकीलों के माध्यम से कोर्ट से अपने लिए एंटिसिपेटरी बेल वगैरह की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इसको पता था कि जैसे ही भारत में आएंगे पकड़े जाएंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस उसको छोड़ेगी नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी कि कोर्ट से उसको कोई रिलीफ मिलता, हमने आज उसको साकेत के एरिया से पहले ही गिरफ्तार किया है। थैंक यू। और कोई नौकरी नहीं करता है। ही हैड सब रेंटेड हाउसेज जहाँ से उसको रेंट से इनकम मिलता है। फ्रॉम जॉइंट फैमिली, हिज पेरेंट्स आर हियर, हिज ब्रदर इज हियर। आप बताएं। जैसा है सिर्फ दिल्ली एंड गुड़गांव ऐसे। सर इसने जो एक्ट किया था, क्या आप इसके मानसिक संतुलन का भी के बारे में बताएंगे, या उस एंगल से भी आप पूछताछ कर रहे हैं? क्या इससे पहले किसी और इन्वॉल्व था ये? इसके पहले की कोई इन्वॉल्वमेंट नोटिस में नहीं आई है एज़ फार एज FIR इज़ कंसर्न। बाकी उसके मानसिक हालात की तहकीकात आज ही हमने उसको अरेस्ट किया है, उसको एग्जामिन कर रहे हैं। वी विल फाइंड आउट अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस ही इज़ इंडल्जिंग इफ एवर इन सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। मुझे लगता है कि 2 तारीख को इंसिडेंट के बाद 3 तारीख को जब हमने केस रजिस्टर किया था और मीडिया में भी आपके थ्रू काफ़ी ये सामने आया था, 4 तारीख के अखबार पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि वो लगा कि अब पुलिस हमारे घर तक आएगी और मुझे अरेस्ट कर लेगी, इसलिए दोपहर 12 बजे के आसपास उसने इंडिगो की फ़्लाइट नेपाल के लिए ली थी। सर ये बताइए कि इसने ट्विटर पे शेयर करने की आपकी मदद की क्या? महिला ने ये बताया कि प्लेटफॉर्म पे उसने CISF के एक स्टाफ को अप्रोच किया था। स्टाफ ने उसको CCTV कंट्रोल रूम में और CISF का जो कंट्रोल रूम है वहाँ जाने की डायरेक्शन दी थी, और उसके बाद वहाँ गई थी। CISF के लोगों ने उसको अटेंड भी किया था। कायदे से देखा जाए तो उसी समय या तो महिला या CISF के स्टाफ को ये मैटर हमारे नोटिस में लाना चाहिए था। ये मैटर हमने CISF के अधिकारियों के साथ भी टेकअप किया है और उनको बताया गया है कि इस तरह से अगर किसी महिला के खिलाफ कोई वारदात होती है तो बिना समय जाए किए दिल्ली पुलिस के नोटिस में लाए, हम उस पर एक्शन तुरंत लेंगे। शादीशुदा है, उसकी फैमिली है? शादीशुदा नहीं है, पेरेंट्स हैं, भाई है, भाई की फैमिली है। 1 मिनट।